नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड। जो चुनाव लड़ने के लिए पैसे यूज किए जाते हैं, इसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। तो आजकल कुछ ज़्यादा चर्चा में है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां होती है। ये अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती है, पैसों देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती है चुनाव लड़ने के लिए। इसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से मिलते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, इसकी निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में से मिलते हैं। और SBI हर साल दर 3 महीने इलेक्टोरल बॉन्ड का नोटिफिकेशन बाहर पड़ती है, इश्यू करती है इलेक्टोरल बॉन्ड। और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जो पूंजीपति है, इसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में जमा करके कैश, जो चुनाव लड़ने के लिए कैश कलेक्ट करते हैं, और इस पैसे से चुनाव लड़ती है पॉलिटिकल पार्टियां। तो सबसे पहले हम भारत की पार्लियामेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून कब और कैसे लाया गया। तो बात करते हैं हम कि इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भारत की पार्लियामेंट ने 2017 में फाइनेंस बिल के माध्यम से पास किया था। ताकि इसलिए फाइनेंस बिल के माध्यम से पास किया क्योंकि इससे राज्यसभा में कोई चर्चा ना हो। 2017 में मनी बिल के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट एंड कंपनी एक्ट को संशोधित करके, ये तीनों कानून को और RBI एक्ट को संशोधित करके, तो सब कानून में संशोधित करके मनी बिल के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया। मनी बिल के माध्यम से इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया ताकि उसको राज्यसभा में चर्चा ना हो। इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, RBI एक्ट और कंपनी एक्ट सब में संशोधित करते इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। और केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लाया गया, इनकी मंशा कि काला धन को अंकुश करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जब यह इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तब सुप्रीम कोर्ट में भारत की उच्चतम न्यायालय में एक PL दाखिल की। और इस PL के जरिए 2017 में दाखिल की थी। इस PL के जरिए गत 15 फरवरी 2024 में इसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने गत 15 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज संविधान खंडपीठ की 5 जज की बेंच ने इसका फैसला सुनाया। तो आइए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकीय पक्षों को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा और मत के बीच जो सांठगांठ की वजह से राजकीय योगदान देने वालों को प्रवेश मिलता है। ये सब एक्सेस नीति की तरफ होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। साफ शब्द में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है गैर संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह भी कहा कि अनामी चुनाव बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये हमारा आर्टिकल 19 संविधान के आर्टिकल 19 को उल्लंघन करता है। और जो राजनीतिक पार्टियां है वो नाणकीय फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्विड प्रो कोड की व्यवस्था हो सकती थी और इसका दुरुपयोग हो सकता था। क्विड प्रो को का व्यवस्था हो सकती थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में काला धन को अंकुश लेने के लिए एकमात्र उपाय नहीं है और कोई भी योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन को अंकुश करने के लिए एकमात्र योजना नहीं है। और काला धन को अंकुश करने के लिए हमारा माहिती अधिकार का उल्लंघन भी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल जब लाया गया ताकि इसमें यह प्रावधान था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना और बेचना वालों को किसी को भी ये माहिती देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कानून में जोगवाई थी और इलेक्टोरल बॉन्ड की माहिती किसी तरही पक्ष को देने से मना कर दिया है। ताकि इसलिए मना कर दिया ताकि लोगों को पता ना चले कि किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को मिला, किसने खरीदा और किसने दिया, वो लोगों को पता न चले। इसीलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड की माहिती गुप्त रखा जाए, ये कानून बिल में प्रावधान डाला गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हमारा माहिती अधिकार 19 का उल्लंघन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कालाधन को अंकुश करने के लिए माहिती अधिकार का उल्लंघन करना वाजबी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को दान इसीलिए दिए जाते हैं, इसके दो फायदे हैं। एक तो राजकीय पार्टी को समर्थन करने के लिए और अपनी प्रो कोड मार्च से हो सकता है कि अपने राजकीय चंदा देकर अपने बदले में कुछ और मिलना चाहिए, वो मांगने के लिए राजकीय चंदा देते हैं। एक नारा था कि तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा दूंगे। ये नारा प्रो कोड मार्च से हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे रद्द करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी बात कही कि कंपनी एक्ट को सुधार करके पॉलिटिकल फंडिंग को मंजूरी देना गैर बंधारणीय है, गैर संवैधानिक है। क्योंकि जब लाया गया बिल इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसमें कंपनी एक्ट को संशोधित करके लाया गया, क्योंकि कंपनी एक्ट में पॉलिटिकल फंडिंग को संविधान मंजूरी देता नहीं है और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए कंपनी एक्ट को संशोधित करना ये गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर कहा है। और साथ साथ ये सभी फैसले पर अंत में ये भी आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल धोरण से इलेक्टोरल बॉन्ड बाढ़ पाने का बंद करने को पण कहा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करते थे एसबीआई बैंक, इसको साथ साथ ये भी आदेश दिया है कि जिन को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और जिन को राजनीतिक पार्टियां ने पैसे कलेक्ट किए थे, ये सारी माहिती इलेक्शन कमीशन को दिया जाए ताकि लोगों को पता चल सके। और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने को कहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों और लेने वालों को सारी माहिती, सभी राजनीतिक पार्टी की माहिती इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च 2024 तक सबमिट किया जाए। और इस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां की जो राजकीय योगदान है, फंड, पॉलिटिकल फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कलेक्ट किया, वो सारी माहिती अभी तक 7 साल में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, ये सारी माहिती अपने इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में उपलब्ध कीजिए ताकि लोग देख सके और उसको पता चल सके कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किसने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, किस राजनीतिक पार्टियों ने, किसने बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे चंदे दिए हैं, और ताकि लोगों को पता चल सके। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अगत्य का फैसला था, क्योंकि एक सलाम भरिया फैसला है ताकि अपनी लोकशाही की प्रक्रिया में गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद।